प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी सुरक्षा देने के क्रम में पोर्टल तैयार, नायब सैनी सरकार अब इसके लिए अनेक कदम उठाने में सक्रिय। हरियाणा के विभिन्न विभागों, बोर्ड और निगमों में अस्थायी सेवाएं देने वाले 1,20,000 कर्मियों को नौकरी सुरक्षा देने के क्रम में कई कदम उठा चुकी सूबे की नायब सैनी सरकार अब इसके लिए अन्य कदम भी उठाने जा रही है। इस क्रम में पोर्टल तैयार कर लिया गया है। वैसे सूबे की भाजपा सरकार इन कर्मियों के हित के लिए बड़ा कदम उठा चुकी है। पोर्टल को लेकर होमवर्क पूर्ण हो चुका है। सभी सुरक्षा देने के क्रम में पोर्टल तैयार किया गया है। राज्य सरकार 15 अगस्त 2024 में इन अस्थायी कर्मियों के हितों को लेकर विधेयक लेकर आई थी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी कि HKRNL के तहत विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों और स्वायत्त संस्थाओं में कार्यरत करीब 1.20 लाख अनुबंधित कर्मचारियों को लेकर सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए थे। हरियाणा में मौसम का मिजाज बदला, इन जिलों में हुई बारिश, जाने मौसम विभाग ने क्या कहा। हरियाणा में मौसम ने एक अचानक करवट ले ली है। मंगलवार देर शाम हिसार, सिरसा और फतेहाबाद में बादलों के साथ तेज गरज, चमक और बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और ठंड का असर बढ़ गया। प्रदेश में आई इस बारिश से कई अनाज मंडियों में खुले में रखी सैकड़ों टन धान भीगने का भी डर रहा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में बारिश की संभावना जताई गई थी। हालांकि इन इलाकों में केवल बादल छाए रहे। विभाग का अनुमान है कि आज रात से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में फिर बदलाव होगा और 5 नवंबर यानी कि आज जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। राज्य के कई हिस्सों में सुबह के समय हल्की ठंड महसूस की जा रही है। इसके लिए स्कूलों में विंटर यूनिफॉर्म पहनाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गुरुग्राम की रात प्रदेश में सबसे ठंडी रही, जहां न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। करनाल से बिहार के लिए फ्री बस सेवा, सैकड़ों प्रवासी मतदाता हुए रवाना। बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा के करनाल से बड़ी संख्या में प्रवासी मतदाता बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं। जानकारी के अनुसार करनाल की नई अनाज मंडी से 3 बसों में लगभग 150 से 200 लोगों को बिहार भेजा गया, ताकि वे आगामी चरणों में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। बताया जा रहा है कि बीजेपी की ओर से प्रवासी मतदाताओं को वोट डालने के लिए फ्री बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। इससे पहले 1-2 दिन पूर्व करनाल से 2 ट्रेनें भी बिहार के लिए मुफ्त सेवा के रूप में भेजी गई थी, जिनमें हजारों की संख्या में यात्री बिहार पहुंचे। बिहार में अब 2 चरणों में मतदान शेष है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में हरियाणा और आसपास के इलाकों से भारी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गृह जिलों की ओर लौटेंगे। स्थानीय प्रशासन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। वहीं इस पहल को लेकर राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है। हरियाणा बिजली सरचार्ज योजना की डेट बढ़ी, अब इस दिन तक उठा सकेंगे लाभ, जाने किसे मिलेगी कितनी छूट। हरियाणा ऊर्जा विभाग ने बिजली सरचार्ज योजना की डेट को बढ़ा दिया है। विभाग ने अब इस योजना को 11 नवंबर तक लागू रखने का फैसला किया है। 12 मई से सरचार्ज माफी योजना प्रदेश में लागू हुई थी। आपको बता दें कि जो भी उपभोक्ता एक मुश्त भुगतान का ऑप्शन चुनेगा, उसे मूल राशि पर 10% तक छूट और सरचार्ज पर 100% की छूट दी जाएगी। सरचार्ज माफी योजना बिजली उपभोक्ताओं के लिए होती है। इसके तहत लोग अपने बकाया बिलों पर लगे अतिरिक्त शुल्क से राहत पा सकते हैं। इस योजना के तहत अगर बकाया बिलों का भुगतान किया जाता है तो सरचार्ज में छूट या माफी मिल जाती है। जानकारी के मुताबिक घरेलू और कृषि उपभोक्ताओं को एक मुश्त भुगतान का ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें मूल राशि पर 10% तक का डिस्काउंट और सरचार्ज 100% माफ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो लोग 4 या 8 महीनों में किश्तों में अपने बकाया पैसे जमा करेंगे, उन्हें 100% सरचार्ज की छूट मिलेगी। श्रम विभाग में घोटाले पर सख्त हुए अनिल विज, सभी जिलों में जांच के आदेश। हरियाणा श्रम विभाग में वर्क स्लिप और श्रमिक पंजीकरण के नाम पर हुए बड़े घोटाले को लेकर राज्य के श्रम मंत्री अनिल विज एक बार फिर कड़े तेवर में नजर आए हैं। उन्होंने श्रमायुक्त और विभागीय सचिव के साथ बैठक कर पूरी स्थिति की समीक्षा की और स्पष्ट कहा कि फर्जीवाड़े में लिप्त किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। मंत्री विज ने बताया कि शुरुआती जांच 3 जिलों में कराई गई थी, जहां भारी अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद उन्होंने पूरे राज्य में जांच का आदेश दिए। श्रमायुक्त DK बेहरा ने बताया कि सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है।
और दोषी पाए जाने पर जल्द कार्रवाई होगी। ये मामला अप्रैल 2025 में सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक के दौरान सामने आया था। वेरिफिकेशन के दौरान सामने आया कि अगस्त 2023 से मार्च 2025 के बीच लगभग 11.96 लाख वर्ग स्लिपों में गड़बड़ी की गई है। औषधि विभाग के इस जिले में बड़ी कार्रवाई, 20 मेडिकल स्टोर सील, 30 को जारी किए नोटिस। हरियाणा औषधि विभाग ने सिरसा जिले में अवैध दवाइयों की बिक्री पर कड़ी कार्रवाई की है। विभाग की 7 टीमों ने 150 मेडिकल स्टोरों पर छापेमारी की, जिसमें रिकॉर्ड की जांच के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 20 मेडिकल स्टोरों को तत्काल सील कर दिया गया, जबकि 30 संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। इस अभियान का नेतृत्व पंचकुला से आए अधिकारी सुनील दहिया ने किया। टीमों ने सिरसा सहित इस्माइली, कालागाली, ओवा, रोड़ी और बड़ागुड़ा क्षेत्रों में जांच की। बताया जा रहा है कि हाल ही के दिनों में नशे के मामलों में वृद्धि को देखते हुए ये सख्त कदम उठाया गया है। प्रशासन का कहना है कि जिले में दवाइयों के दुरुपयोग और नशे की आपूर्ति पर अब कड़ी निगरानी रखी जाएगी। कुत्ते की हत्या का लाश ले जाने वाले नाबालिग सहित 4 गिरफ्तार। प्रतापनगर क्षेत्र में कुत्ते की हत्या का लाश ले जाने के मामले में न्यू कॉलोनी थाना पुलिस ने नाबालिग सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान कुलभूषण, देव कुमार व हिमांशु, सभी निवासी नई बस्ती के रूप में हुई है। पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी कुलभूषण गुरुग्राम में एक निजी कंपनी में काम करता है। सारे आरोपी एक ही परिवार के हैं। आरोपियों ने बताया कि कुछ दिन पहले उस कुत्ते ने आरोपी कुलभूषण को काट लिया था, जिसके चलते आरोपी ने अपने बेटे देव कुमार व आरोपी हिमांशु व अन्य के साथ मिलकर पत्थर डंडों से कुत्ते को हत्या करने की वारदात को अंजाम दिया। वो कुत्ते को मारकर उसकी बॉडी को कूड़े में फेंक दिया। आरोपियों से पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि प्रतापनगर एरिया में कुत्ते को डंडे से बेरहमी से पीटने और पत्थर मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इस पूरे घटनाक्रम की उनका एक साथी वीडियो बना रहा था। ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में कैद हो गया था। मामले में स्थानीय लोगों ने न्यू कॉलोनी थाना पुलिस को शिकायत देकर केस दर्ज कराया था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग सहित 4 लोगों को काबू कर लिया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।